हाय फ्रेंड्स, सॉरी टेक्निकल को आपको स्वागत है। मैं आज ये आपको बताना जा रहा हूँ जो हमारा ओल्ड स्टेबलाइजर कैबिनेट होते हैं उससे किस तरह ने हमने रूम हीटर बना सकते हैं। आप लोग तो पता ही होगा, मेरी तबीयत खराब था, अभी भी मेरी तबीयत खराब है सर्दी की वजह से। आपके घर पर भी बहुत बहुत सारे आदमी हैं जो सर्दी वजह से परेशान है। तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको दिखाऊंगी किस तरह सस्ती से आपने किस तरह से जो आपके कबड़ से खरीद कर अपने एक अच्छी तरह की कंपनी जो कंपनी मार्केट में मिल रहे हैं, इसी तरह अपने एक रूम हीटर बना सकते हैं। किस तरह हमने बना के दिखाऊंगी किस तरह वो बनती है। मैंने पहले से बता रहा हूँ, मैंने एक चैनल में दो रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक है कारपेंटर रिलेटेड, दूसरी है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट आए कि हिंदी में भाई बात करो। मैंने दो इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो को दो टाइप से वर्सन में रखा था, कि हिंदी और उड़िया। उड़िया वर्सन में पहले अपडेट किया था, तो कोई सारी कमेंट आया जो भाई जो हमको हिंदी में बताओ। देखिए, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, मैं भी बोल के बता रहा हूँ। देखिए, मैंने जो कुछ जो कंपार्टमेंट लगेगी आपकी मार्केट में मिल जाएगी। देखिए, मैंने एक जो हीटर बात होती है, पहले से ज़माने में जो हीटर चलते थे, चूल्हा जलती थी, उसी का कॉइल मैं ले रहा हूँ 1500 वाट की। तो इस तरह से उसका अंदर जो कॉइल है इस तरह से वह निकलते हैं। मैंने उसको डिवाइड कर देंगे, उसको मैंने सेम टू पार्ट से डिवाइड करके उसको मैंने हाफ से 1500 को मैंने डिवाइड कर दिया। 750 से वह 750 से वाट से 7750 की वाट से हमने रूम हीटर बनाऊंगी। आप भी बना सकती है कोई घर पर। और उसके साथ साथ मैंने एक इसी तरह की एक फैन ले रहा हूँ। वो फैन जो है कंप्यूटर से ज़्यादातर कंप्यूटर में लगती है, वो तीन की 80 mm की 80 × 80 mm की होती है। आप भी उससे छोटे ले सकती है, आपकी मर्जी। मैं पहले से उस कैबिनेट दिखाया था, ओल्ड स्टेबलाइजर कैबिनेट। चलिए देखते हैं किस तरह ने। और भी एक बात है, तो जो मच्छरों की जो नेट होती है, इसी तरह नेट मैंने 2 पीस यूज किया। और एक देखिए, इसी तरह एंगल मैंने कबाड़ से खरीद के इसी तरह मैंने एंगल करके उसके साथ किया। मैं किस तरह उसको सेट करेंगे मैं बताऊंगी। पहले से इसको मैंने करके रखा हूँ, इसीलिए मैंने दिखाया था। और उसके बाद मैंने किस तरह उसकी असेंबली करेंगे, किस तरह फिटिंग करेंगे, आप सब बताऊंगे। तो चलिए दोस्त, देखते हैं किस तरह हमने बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मैंने बनाया था उसको इस तरह मैंने जो बन देखा था बना दिया।
वो वाला मैंने पहले से देखा था, वो कहाँ से मिलेगी? वो जो हमारा आयरन होती है, जो इस जो कपड़े में लगती है जो आयरन, उस आयरन में वो लग जाती है। आपको ये बोलना है जो शॉप में जाकर, कोई दुकानदार के पास जाकर, जो हमको आयरन का जो कॉयल से होल्डर लगती है वो होल्डर मुझे दे दो। तो वो आपको एक सेट इस तरह दोनों देगी। एक सेट मैंने तो 5 रुपये से एक सेट में ख़रीदा हूँ। तो आप भी आपके मार्केट में जो भी भाव है आप भी कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं। उसको मैंने उसके अंदर इसी तरह मैंने सेट करेंगे। देखिए हम इसी तरह उसके अंदर फंसा कर इस तरह हमको सेट करना होगा। जो देखिए जो वो यहाँ पे जो देखिए ग्रुप होती है, वो ग्रुप में इस तरह उसका अंदर देखिए इस तरह फंसाना होता है। फंसाने के बाद हमको वो जो होती है जो दूसरी वाली क्या बोलते हैं उसकी इस तरह लगाना होता है। लगने के बाद मैंने एक नॉट बोल्ट ले रखी हूँ। पहले मैं नॉट से बोल्ट को इसी तरह मैंने इसी हिसाब से छोड़ दी। देखिए इसी हिसाब से छोड़ने के बाद हमने क्या करूँ, इसका अंदर इसी तरह मैंने घुसा के दूसरी हिस्सा में इसको इसी तरह कस देना चाहिए। मैंने इसलिए इसको इतना गैप छोड़ा। हमारा जो कॉयल होती है वो कॉयल मैंने इस कॉयल को, ये जो कॉयल है मैंने उसको उसका अंदर फंसा कर मैंने खींचेंगे, आपको देख सकते हैं। इस तरह हमको मैंने 4 होल किया है, तो मैंने 3 होल में यूज करेंगे। आप भी इस तरह 3 होल करेंगे, 3 या 4 आपकी मर्जी है। आपको ज़्यादा वेट बनाता है तो 4 होल कर सकते हैं। मैं पहले से बता रहा हूँ कि मैंने जो 1500 वाट की कॉयल है मैं इसको डिवाइड करके 750 वाट की मैंने बनाऊंगी, इसलिए मैंने 3 होल से यूज करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज करेंगे। तो आप भी इस तरीके से आपको उसको सबको सारी को फिटिंग कर देना चाहिए। देखिए मैंने इस तरह से सेट कर दिया। सेट करने के बाद मैं पहले से वो कैबिनेट को, जो हमारा ओल्ड स्टेबलाइजर कैबिनेट होती है, मैंने उसको पहले से कट के रखा हूँ। देखिए मैंने भी देखा था किस तरह करना है, और अभी यहाँ पे मार्किंग करके होल किया हूँ। मैंने इसको पहले से ही किया था। ये मैंने इसको पहले मैंने उसका अंदर जो होल करके, ठीक है, इस तरह मैंने स्क्रू की मदद से मैं उसको कस दूँगी। अच्छी तरह कसना आपको पड़ेगा, नहीं तो इस तरह आपको कस देना चाहिए। और एक वहाँ से भी आप वहाँ से देखिए मैं इस तरह स्क्रू की मदद से कर दिया। अभी क्या करना है, पहले से बताना है, अगर जो टोटल ले रहा हूँ उनको मैंने डिवाइड करके 700 ले रहा हूँ। मैं जो मीटर बना इसको डिवाइड करके उसको इसी तरह में डिवाइड करेंगे। देखिए इस तरह में डिवाइड करके उसको मैंने ऐसे कहीं तो कट कर दूँगा। देखिए ठीक है, इस तरह मैंने कट कर दिया। और कट करने के बाद मैंने उसको जो कॉल है उसको अंदर इसी तरह मैंने फंसाना। इसे फंसाने के लिए मैंने उसको मुख्य 2 हुक में काम किया। पहले से वो राउंड तथा देखिए मैंने इस तरीके से इसी तरह से मैंने हुक बना दिया। अब इस तरह से मैं ये तरह से बनाने के बाद मैं उसको उस जो नॉट में पहले से उसके अंदर फंसाऊंगी, और भी इसी वो वाली साइड में इस तरह हुक बनाऊंगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैंने कॉल तो इस तरह लगा दिया, फिर भी हमारा एक पोजीशन है। मेरे को डाउट है कि वो कहीं फिसलने से, क्योंकि बॉडी में लगना है, इसलिए मैंने उसको जो स्क्रू है उसको रिमूव करके इसी तो वॉशर कॉल के ऊपर पहले से डालकर उसका वॉशर देकर टाइट करेंगे। देखिए कितना मैं उसको निकालता हूँ, कितना टाइट। तो अभी मैंने पहले जो बताया था वो मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए मैं भी उसको कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिमूव कर रहा हूँ उसको निकल रहा हूँ। तो पहले एक होल्डर मैंने लगा दिया, एक गलती वजह से मैं होल्डर ठीक है, आप समझ सकते हैं कोई बात नहीं। तो मैं उसको जो मैंने पहले से बताया उसको गैप में बिल्कुल भी गैप देना नहीं चाहिए। ओके, उसके बदले में हमने क्या करूँ, उसका ऊपर उसका अंदर मैंने दोनों दो वसर फंसाऊंगी जो हमारे कॉल को रुकने के लिए मदद करेगा। मैंने जो बताया था उससे फायरिंग हो जल जाने के चांसेस था, इसलिए मैंने हटा दी। इस तरह में दोनों वसर उसके अंदर फंसा कर इससे इस तरह मैंने अटैच करना है। अटैच करने से देखिए मैं कॉल को मैंने इस कंडीशन में मैंने तो डिवाइड किया। देखिए मैंने इस कंडीशन में पहले से वो जो कॉल है 715 कॉल ले रहा हूँ, उनको मैंने डिवाइड करके इसी तरह मैंने सफेद दिया। के बाद मैं क्या करूँ, देखिए एक वॉशर है उसका ऊपर मैं एक जो हमारा कॉइल की पॉइंट होती है उसको डालूंगी। उसके बाद उसके ऊपर और एक वॉशर डालूंगी। डालने के बाद वो जो हमारा होल्डर होती है उसके अंदर फंसा के उससे मैंने सेट करूँगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में उसे नोट की जरिए से उनको कॉल दूँ। ठीक है, इस तरह करूँगी। तुम जो पहले बताया था वो गलत था, मुझे सेटिस्फाई नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया। हाँ ठीक है, इस तरह मैंने उसको तो उसके बाद मेरे और भी एक प्रॉब्लम है, मैं कनेक्शन कैसे निकालें। तो इसी प्रकार की मैंने एक ले रहा हूँ, उनको मैंने टिकटॉक वही सब दे दूँगी। जैसे
इस तरीके से मैंने सब पे बना के उसके अंदर फंसे उसको टाइट करेंगे, क्योंकि हमारा जो हमने जो एसी की इनपुट देंगे तो वो इनपुट वही वायर से मदद से जाएगी, हमारा वायर खराब नहीं होगी, क्योंकि वो जो हीट होगी, जो वो हीट होने लगेगी तब हमारे जो वायर होते हैं वो हीट हो जाएगी, बह जाएगी। इसलिए मैंने इस वायर को इसके अंदर इस तरह फंसा के, इसके अंदर इस तरह फंसा के हमें उसको कवर करेंगे। देखिए उसके ऊपर मैंने नॉट बोल्ट, देखिए इस तरीके से मैंने पैक कर दिया। पैक करने के बाद उसके ऊपर मैंने स्लीव भी एक स्लीव कवर दे दूँगी, मैंने देखा किस तरह मैंने स्लीव कवर दे दूँगी, दिखाऊँगी। देखिए और एक वहाँ से वो उसका नीचे वाली जो है वहाँ पे मैंने भी एक पॉइंट इस तरह निकलने, इसी दोनों पॉइंट में हमारा जो है इस तरीके से मैंने जो एसी पॉइंट होती है उसको उसका इस तरह से मैंने दोनों पॉइंट को उससे कॉल से ऊपर निकल जाए, क्योंकि जो है कॉल होती है आपको ये बात ध्यान देना चाहिए, हमारी बॉडी में ऐसे लॉस ना हो, इसको बात ध्यान रहेगा। आपको पहले आपको कोई मानने का कीजिए स्पॉट तक आकर उससे मिल लीजिए तो सही है। आप मतलब नहीं पाते बड़े पास मिल सकते और सही तरह से मैंने पॉइंट निकाले। अब बाद में पीछे लेने का उस मैं उसकी मैंने स्टेप पर इधर में मस्कुलर नेट दिया कि मैंने इसको इस अंदर करने से और उसको पर मैंने हेयर करने से मदद से हम जो हेयर के बाहर अंदर का हमको और जो है मतलब मेरा इनपुट है ना आपका टाइम टाइम खत्म हो जाएगा, वो है को 80% मिलेगा, थोड़ा यार है आपका बेटा डाल सकता है, आप बना ले बड़ा से बड़ा ट्राई से तो फैमिली जो ना वो इस तरह कपड़े इस तरीके से देंगे वो अंदर बंद कर ले, तो हमने किस तरह हमने इसको कनेक्ट कर हमारे जो था तो वो अंदर जाए इस तरीके से लगाऊंगा तो मैं से ही कनेक्ट वायर निकल रहा है, मैंने इस तरह से सारा इस तरह से कनेक्ट मारना इसका करके फिर करना है उसके अंदर इसे डाल दे फिर अभी कब ना जाली की है वो आपको ध्यान चाहिए तो फिर मारना पड़ेगा और ले में जो पहला डबल बड़ा तरह ले ऊपर से इस कारण पे और रखी पैटर्न चिन्ह हर बॉडी और ना से मैं मत कहना इसको वाला के करे गलत है जैसे कि ऐसे वो में एक एड नहीं करना ऐसे बैक हम करते हैं मतलब एक डायरेक्ट अभी फिर ना करें इसी तरह से वो इसे से अगर मैं इस मतलब से उस कार्य की मतलब है तो इस तरह कर सकते हैं आप चाहिए आपको जिस तरह से हो आपको कर सकते हैं तो उसको दो और उधर से लाइक कुछ करने दिए। मैंने इसको इस तरीके से नट की मदद से उसको कस दिया। अभी मेरे को फैन चलाने के लिए एक अडाप्टर की ज़रूरत होती है, तो आप चाहे तो 9 वोल्ट 12 वोल्ट के अडाप्टर ले सकती है या फिर आपको ट्रांसफार्मर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक 09 की ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ, 500 0.5 पी 00 की एम्पियर की होती है और मैं ले रहा हूँ। मैं पहले से उसको चेक कर रहा हूँ सही यहाँ पे फिर लगाऊंगी। देखिए मैंने मल्टीमीटर से कैसे उसको चेक करना है, किस तरह उसको बनाना, मैंने कंपार्टमेंट्स जो है उसको किस तरह चेक करना है मैंने पहले से ही एक वीडियो बना के रखा हूँ, आप चाहिए तो जाकर देख सकती है। देखिए हमारा जो वो ट्रांसफार्मर है उसका आउटपुट सेक्शन सही है, डीसी सेक्शन सही है, एसी सेक्शन भी सही है। देखिए मैंने वही ट्रांसफार्मर को इससे यूज करूँगी, क्योंकि हमारा जो फैन होती है उसको घुमाने के लिए मैंने उस ट्रांसफार्मर को यूज करूँगी। आप भी इसी प्रकार ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई अडाप्टर वगैरह वगैरह ले सकते हैं। मैंने इसको पहले से हल करके रखा हूँ, मैंने इसको यहाँ से सेट करूँगी। देखिए इस तरह मैंने सेट करूँगी, वो है उसका जो है एसी सेक्शन वहाँ है और डीसी सेक्शन वहाँ है और एक तो एसी आउटपुट कर लेना चाहिए। देखिए मैंने एक एसी भी आउटपुट कोड ले रहा हूँ, वो कोड मुझे वही स्टेबलाइजर से ही कैबिनेट से ही मिला था। जब मैं मेरे पास मैंने कैबिनेट मेरे पास तो ही पड़ा था, मैं किसके पास नहीं जाना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जो बनाने के लिए रिपेयर करने के लिए आती है वो फिर छोड़ के चले जाती है। मैंने वही इस कैबिनेट्स की मदद से ही मैंने कर रहा हूँ, मैंने किसी के पास नहीं जाना, आप कबर्ड से मंगा के कर सकती है। देखिए वो कोड भी सही है, तो एक पॉइंट तो सही दिखा, दूसरे पॉइंट सॉरी वो कोड थोड़ा वो कोड भी सही है, मैं वही कोड को यूज करूँगी, मुझे भी कोड खरीदना नहीं पड़ती, मैंने कोड ही नहीं खरीदूँगी। देखिए मैंने उसको इससे जो हमारा एसी कोड होती है, एसी कोड होते हैं, मैंने उसको वहाँ से लगाऊंगी। पहले वहाँ से था तो स्टेबलाइजर जब था वो वहाँ से था, मैंने हॉल करके इसको वहाँ से शिफ्ट उस तरह कर दिया, मैंने उसके अंदर ही वही कोड को फंसा के बनाऊंगी। देखिए हमने इस तरीके से उसको सब सेट कर दिया। मैंने ये आपको बताऊंगी, तो आपको वो जो डीसी में वर्क करने वाले फैन को ट्रांसफार्मर नहीं लेकर ट्रांसफार्मर यूज ना करके आपको जो हमारे अडाप्टर है वो यूज करना बेहतर होगा। मैंने वो आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि जो लो वोल्टेज में ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगी, वो एम्पेयर सही से नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से हमारा फैन जो होती है वो वर्किंग नहीं करेगी। देखिए मैंने इस तरीके से उसको जो मैंने हीटर की कॉइल से हमने एसी कॉर्ड की एक वायर और ट्रांसफार्मर एक वायर से उसको मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद मैंने जो हीटर से मैंने जो वायर को मैंने निकाला था उसको मैंने इस तरह मैंने मुड़ के उसके अंदर एक स्लीव भी डाल दूँगी, क्योंकि आप भी
आप टैप भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरे पास अभी टैप नहीं है, इसलिए मैं स्लीव यूज़ कर रहा हूँ। टैप से बेहतर स्लीव होगा, क्योंकि वो ज़्यादा हीट से वो टेम्परेचर। देखिए इस तरीके से मैंने लगा। और एक जो पॉइंट है उसको भी मैंने इस तरीके से उसका उसी तरीके से और एक पेन से लगाएंगे। मैंने पहले से बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, अभी भी मेरा तबीयत सही नहीं है। बहुत सारे कमेंट भी आया था, तो कोई बात भी नहीं। देखिए मैं जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ 100% प्रैक्टिकली है, वो वर्क कर रहा है। मैं जो भी वीडियो जो भी बात बोल रहा हूँ कोई भी फेक नहीं है, सारी की सारी वर्क कर रहा है, वो भी कोई फेक नहीं है। तो आप बोलेगी तो भाई फेक बता दिया, वो वाला नहीं है, मैंने सही से ही बता रहा हूँ। मुझे जो अच्छा लगा मैं उसको आपके पास पहुँचाना चाहूँगी। नहीं तो देखिए इस तरीके से आपको स्लीव लगाना चाहिए। देखिए वो वाला जो रूम हीटर होती है वो सस्ते में भी बन जाती है। तो आपको वो जो आपको मैं पहले से बता रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ी भी कुछ मालूम नहीं था, आपको एक्सपर्ट के पास जाकर बन लीजिए। और भी कोई काम जो करवाना है, जो होती है मेरा हमारा जो फैब्रिकेशन से होती है, उसको भी फैब्रिकेशन से कर लीजिए। देखिए मैंने ट्रांसफर में एक वायर्स को फैन के नेगेटिव पॉइंट्स में इसी तरह जोड़ दिया। देखिए इस तरह जोड़ के उसके अंदर भी एक स्लीव फंसाऊंगी। देखिए उसका अंदर भी इसी तरह एक स्लीव फंसाऊंगी। और ये बात आती है कि वो जो प्लस वाली वायर रहती है उसको प्लस कहाँ से प्रोवाइड होगा। मैंने उसके लिए वहाँ से एक 4000 की साइड डाइड ले रहा हूँ, वहीं उसको प्लस प्रोवाइड करेगा। देखिए मैंने जो डाइड की जो एनोड वाली पॉइंट होती है, मैं उसको जो डाइड की जो माइनस वाली पॉइंट हिस्सा होती है, यानी जो वाइट मार्क होती है, मैंने उसको वो जो पंखे की रेड प्लस वाली वायर से कनेक्ट कर दिया। देखिए इस तरह कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर की वायर होती है उसको जो डायोड की कैथोड वाली पॉइंट होती है वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देखिए सॉरी, उसके अंदर मैंने स्लीव को डालना भूल गया था। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमको कमेंट कर सकते हैं, मेरे भी बहुत सारी वीडियो है, आप भी देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको करना। वहाँ पे कोई भी टाइप है यूज ना करना, क्योंकि वहाँ से जो हीट होती है वो भी हीट होकर दे। देखिए मैं फिर भी बता रहा हूँ, जो कॉइल होती है उसको आप लोगों ने जो मैंने भी चेक किया है, तो आप भी चेक कर सकती है। क्योंकि वो जो कॉइल होती है वो कहीं बॉडी से टच होना जाना हो जाए, क्योंकि बॉडी से टच होने की वजह से आपके करंट लग सकती है, वो ना हो, इसलिए मैंने बार बार बता रहा हूँ, आप चेक कर सकती है। चेक करके पहले चेक करके आपको बाद में उसके ऊपर कैबिनेट लगाएंगे चार्ज देगी। क्या मैंने आपके सामने में चेक कर रहा हूँ वो जो पिन होती है बर्बाद कर रहा है कि नहीं। आप इसको सीरीज बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। तो आपको सीरीज बोर्ड बनाना नहीं आती, इस सीरीज बोर्ड की कोई भी कनेक्शन नहीं आती, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दें किस तरह सीरीज बोर्ड करना है। आप बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने सीरीज बोर्ड मैंने पहले इसको टेस्ट करेंगे, वो तो मेरे वर्क कर रहा है। उसके बाद मैंने बॉडी से लगा के टेस्ट करेंगे। देखिए बॉडी से कहीं स्टार्ट, ये हमारा बॉडी से कोई भी शॉर्ट नहीं है। देखिए उसका मतलब हमारा जो रूम हीटर रहती है वो 100% वर्क कर रहा है। अभी उसको मैंने चार्ज देकर देखूँगी, उसके बाद मैं कैबिनेट लगाऊंगी। देखिए मैंने पहले उसको मैंने जो होती है सीरीज में चेक किया तो वह सही है। मैंने उसको करंट में देकर देखूँगी डायरेक्टली। देखिए देखिए हमारा कॉइल कितना हीट हो गया और भी फैन वर्क करने लगा। जो हमारा कॉइल हीट होने की वजह से वहाँ से जो होती है कॉइल की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया, मैंने उसको खींचा नहीं था इसलिए वो लंबी हो गया। तो आप उसको खींच के लगाइए क्योंकि वो लंबी ना हो जाए। ठीक है, अभी मैंने उसके ऊपर कैबिनेट लगाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर मैंने कलर भी पेंटिंग करूँगी।
देखिए दोस्त, हमारा प्रॉब्लम हुआ था, जो वो हीट हो रहा था वो नीचे गिर जाता गिर मैंने उसको क्या किया ना, वहाँ पे एक स्टे लगा दिया। लगाने के देखिए इस तरीके से उसको पहले से रख के उसका ऊपर इस तरह बैठा दिया, वो नहीं गिर गया। और एक प्रॉब्लम था, जो हमने तो 1500 वाट को तो मैंने डिवाइड कर दिया, 750 में बना दिया, और जल्दी से कटने का चांसेस था, इसलिए मैंने वहाँ पे 2-4000 साइड को साथ की जो डायड होती है, मैंने उसको इस तरीके से वहाँ से भी कनेक्ट दिया। अभी मेरे जो रूम हीटर थे वो सही वर्क कर रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए देखिए दोस्त, मेरा जो रूम हीटर मैंने बनाया था वो पूरी तरह तैयार हो चुकी है। उसका अंदर भी कोयल इस तरह लगा। अभी मैं इसको वोल्टेज प्रोवाइड करूँगी उसके ऊपर। देखिए किस तरह वर्क करने लगती है। देखिए वहाँ से भी देखिए अच्छी तरह वर्क करने लगती है। मैं आपको ये जानकारी दे दूंगी कि जब अपने इसको चलाते समय उसको ना छो, क्योंकि वो ज़्यादा हीट होती है। उसके साथ साथ भी यहाँ से लीकेज करंट की वजह से आपको करंट ना लगे, इसलिए मैंने ये आपको जानकारी दे देता हूँ कि आप उसको जब वो जब वर्किंग कर रहे हैं उसी समय आप उसको ना छो, और उसको जब वर्किंग जो ऑफ कर देंगे तो वो आपको कुछ देर बाद आपको छूना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ से हीट हो रहा है और आपको गर्म की वजह से आपका कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए मैंने आपको वो सब दिखाया। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।